अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो, उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। हाँ, अब आपने की है कोई वकीलों वाली बात, और अब देखिएगा हाकिम सिंह का कमाल। मेरी बेटी को वो मानसिक रोगी बता रहा है, झूठा मक्कार। अरे अब यहाँ गुस्सा करने से क्या फायदा, कल सुनवाई है, और अगर फैसला हाकिम सिंह के पक्ष में हो गया तो। पर इस झूठी रिपोर्ट पे विश्वास कौन करेगा? अरे वो तो कभी मानसिक रोगी रही नहीं, और ना कभी वो डॉक्टर बनर्जी के अस्पताल गई है। अरे बाबूजी, ये बात आप जानते हैं, ये सच्चाई मैं जानता हूँ, लेकिन जज साहब तो उसी पे विश्वास करेंगे ना जो कागज उनके सामने है। भैया, मॉडल टाउन सब्जी पहुंचानी है, चलोगे? आश्रम में जाना है? जी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आगे देखो। भैया चलिए ना, बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। हमारी मजबूरी है। मैंने कहा ना। नहीं जाएंगे। भैया मॉडल टाउन चलोगे, सब्जी पहुंचानी है। नहीं जाएंगे। भैया कल मॉडल टाउन में सब्जी पहुंचानी है, चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेंगे। ठीक है, तो कल सुबह आश्रम में आ जाना। आश्रम में तो नहीं जाएंगे। क्या? आपने अभी तो कहा कि आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आश्रम में नहीं जा सकते। दीदी कोई नहीं जाने वाला, सब बिरजू से मिले हुए हैं, चलो चलते हैं। बेदी जी का फोन है, क्या कहूँ? फोन मत उठाइए। पहले भी 2 बार फोन आ चुका है इनका। हमने कहा कि 8 बजे फोन कर लीजिए। अम्मा जी, अगर कल सब्जी नहीं पहुंची तो बहुत बुरा होगा। सेठ जी की भी बेइज्जती होगी और हमारी भी। अब कहाँ करे दुल्हन? यहाँ सब बिरजू से बिके हुए हैं। हम सेठ जी से ही बोले क्या? वो बड़े लोग हैं, हो सकता है अपनी गाड़ी भेज दे। अरे नहीं नहीं, ऐसे करेंगे तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे कि हमारे पास सामान तो है, लेकिन उसे ले जाने के लिए साधन ही नहीं है। फिर से उन्हीं का फोन है। लाइए माँ जी। नमस्ते सेठ जी। जी कल सुबह कितने बजे चाहिए? जी जी 8 बजे हम पहुंच जाएंगे। प्रणाम। माँ, ये मोहना नहीं आया अभी तक। बेटा आ भी जाएगा तो जाएगा कैसे? माँ, मोहना आ गया।
अरे इसके टेम्पो का टायर पंचर हो गया था। और तुम्हें भी टेम्पो नहीं मिला? नहीं, हमें भी टेम्पो नहीं मिला। चलो मोना सब्जी उठा दे, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ चलो 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 चलो। आराम से संभाल के जाना। बाबूजी। हाँ बेटा। अरे जरा जल्दी कीजिए ना, देर हो रही है। अरे बेटा मैं तो बस तैयार ही हूँ। ये लीजिए, मुंह मीठा करके जाइए। आज कोर्ट का फैसला आने वाला है ना, सब शुभ शुभ रहेगा। एक बात पूछूं बहू, अगर कोर्ट से हमें जमीन मिल जाती है तो हम तुलसी को घर ले आएंगे तो तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बहुत कष्ट में है बेचारी। बाबूजी, एक बार जमीन का फैसला हमारे हक में हो जाए, तुलसी को तो हमें अपने पास रखना ही पड़ेगा, जब तक विनय बाबू आके उसे ले नहीं जाते। अब ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं ना। अभी तो बस भगवान से मनाइए कि फैसला हमारे पक्ष में ही हो बस। इतना आसान नहीं है बाबूजी। हाकिम सिंह ने बहुत बड़ा वकील रखा है, पलड़ा उसी की तरफ भारी है। अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते, ये शुभ शुभ बोलते हैं। अरे ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब ठीक ही होगा। चलो बेटा। अरे सुमतिया, आ गई तुम? हाँ अम्मा जी। और ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, लाइए हम करते हैं। अरे सुमतिया, सब काम तू ही करेगी तो हम क्या करेंगे? अम्मा जी, हमारे रहते आप काम करेंगी तो हमको अच्छा लगेगा। अच्छा छोड़। अच्छा ये बता, सब्जी समय पे पहुंच गया ना? हाँ अम्मा जी। और बेदी साहब बहुत खुश थे। बताए क्या कह रहे थे? कह रहे थे अगर हमको पहले बता देती तो हम अपना ट्रैक्टर भेज देते। हमें तो पहले ही पता था कि वो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ। तुलसी कहाँ है? अम्मा जी, दुल्हन तो बबुआ को देखने गई हैं। अकेली? नहीं अम्मा जी, राजू भी गया है उनके साथ। डॉक्टर साहब, कान्हा तो अभी मामा भी नहीं बोल रहा है। काफी दिनों के बाद आई है ना आप, इसलिए पहचानने की कोशिश कर रहा है। ये कैसा इलाज है जिसमें बच्चे की याददाश्त भी जा रही है? याददाश्त नहीं जा रही है, इलाज का ये एक मेथड है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बच्चों को नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए ऐसा किया जाता है। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई इलाज नहीं है कि मेरा कान्हा हंसने बोलने लगे, जल्दी ठीक होके हमारे साथ रहने लगे। इलाज तो है लेकिन महंगा है। आप बस मेरे बच्चे को जल्दी से ठीक कर दीजिए। और रही बात पैसे की, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप काम क्या करती हैं?
सब्जी बेचने का काम। डॉक्टर साहब, वो टोकरी में सब्जी नहीं बेचती है, बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में, आश्रम में ताजी सब्जी सप्लाई करती है। अच्छा, तो रेट क्या है? डॉक्टर साहब, आपके लिए कैसा रेट? अरे मेरे लिए नहीं, यहाँ मैं मेस की बात कर रहा हूँ। तकरीबन 200 लोगों का खाना पकता है, उसके लिए अगर आपकी क्वालिटी सही है तो यहाँ पर भी सप्लाई कीजिए। अभी जो देता है उसकी बहुत शिकायत आ रही है। डॉक्टर साहब, ये घर ले जाके खाइए, फिर ऑर्डर कीजिएगा। ओह थैंक्स। आप मेस के लिए कर सकते हो तो कर दो, मैं आगे बात कर लूंगा। जी मैं करूँ। तो ठीक है, आप कल से शुरू कर दीजिए। मैं चलता हूँ, चेकअप का समय हो गया है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। दीदी मुबारक हो, बहुत बढ़िया ऑर्डर मिला है। बस सब कुछ ऐसे ही चलना चाहिए। चलिए दीदी। आप कोर्ट में ही है ना? बहस चल रहा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बस जल्दी फैसला आते ही खुशखबरी हमको दीजिएगा, समझे? अजीत कहाँ है? पता नहीं जी, सुबह से कहीं चले गए। अच्छा। कोर्ट में आज बहस है ना, आज आप गए नहीं? कल कोर्ट में जाना जरूरी था तो कल हम वहां थे, आज तो फैसला आने वाला। तो फैसला तो हमारे पक्ष में होगा ना? चिंता मत करो, ऐसा दांव खेला है कि हर फैसला हमारे ही पक्ष में होगा। फिक्र मत करना जी, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होना ही है, हम काम ही ऐसा किए, फैसला हमारे ही पक्ष में होगा, देख लेना। अजीत आए तो उससे कहना कि जमीन के चारों तरफ बाड़ लगाने का काम शुरू कर फौरन। हम लोग सब्जी मंडी में सब्जी बेचने आए हैं, लेकिन हमसे कोई लेता नहीं। लोग कहते हैं हमें कुष्ठ रोग है। हाँ बहन जी, सुना है इसका इलाज है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। सुना है आप लोगों ने कोई समूह बनाया है, उसमें हमें भी शामिल कर लीजिए। देखिए, आप लोगों को हमारे समूह में शामिल करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप लोगों को मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। हमारे समूह का यही एक मूल मंत्र है बहन जी। कहीं ऐसा न हो कि आप लोगों को हम अपने समूह में शामिल कर लें और मुसीबत आने पर आप लोग हमें ही छोड़ के चले जाए। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्या माँ, मेस में आज सब्जी पहुँचाने का ऑर्डर भी मिला है, तो लोग तो चाहिए ही। जी, यहाँ पे तुलसी कौन है? जी मैं हूँ तुलसी, बताइए क्या काम है? जी, हमारे पास एक खेत है जिसमें हम सब्जियां उगाते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी सब्जियां खरीद लें। क्या क्या उगाती हैं आप लोग? जी, सारी सब्जी। ठीक है बुधनी काकी, आप इनकी सब्जियों का रेट तय कर लीजिए। और देखिए, आप लोगों को एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, सब्जी चाहे जो भी हो लेकिन वो ताज़ी होनी चाहिए। जी। बुधनी काकी, आप और सुमतिया सब्जी देखने का काम करेंगे। और हाँ, काम बढ़ गया है, तुम मोना, तुम गाँव-गाँव जाके पता करना कि कौन सा किसान सब्जी देता है। और हाँ, उसे बोलना जिस रेट में वो सब्जी देता है हम उससे ज्यादा रेट में सब्जी खरीदेंगे और बीच में कोई भी दलाल नहीं होगा। और हाँ, खरीदारी के वक्त एडवांस भी दे देना और बाकी के पैसे हम निश्चित तारीख पे दे देंगे। देखिए, आप लोग इस ग्रुप में आ गई है तो कोशिश करना कि आप लोगों की तरह और भी औरतें इस ग्रुप में शामिल हो सके। वैसी तो बहुत है, हम उनको भी लेकर आएंगे। सारी आशाएं खत्म हो गई थी, आपने हमें मुसीबत से बचा लिया। देखिए, हम सब मुसीबत के मार हैं, इसीलिए तो हमने ये ग्रुप बनाया ताकि हमारे जैसे मुसीबत के मारों का कोई फायदा ना उठा पाए। अच्छा बहन, हम चलते हैं, जैसा होगा आप बता दीजिएगा, हम वैसा ही करेंगे। हम और लोगों को लेके आएंगे। अबे तुम लोगों का भाड़ा लेके काम भाग जाएंगे, साला सर पे चढ़े हुए हो तुम लोग। काफी दिन हो गए बिरजू भैया, अपना तेल भरा भरा के आपकी सब्जियां ढो रहे हैं। अपना भी तो पेट है, बाल बच्चे हैं, हम कब तक अपना पैसा लगा लगा काम करेंगे। परसों भी बिरजू भैया आपके कहने पर आश्रम टेम्पो लेके नहीं गया, जबकि आपसे ज्यादा भाड़ा दे रहे थे। अच्छा, तो अब भाड़ा दिखाई देने लगा। जब तुम लोग भूख से मर रहे थे तब बिरजू दिखाई दे रहा था, अब पेट भरने लगा तो जबान दिखा रहे हो।
अरे बिरजू भैया, वो जो सब्जी मंडी वाली औरतें थी ना, शांता और कांता, वो सब्जी मंडी छोड़ के चली गई हैं और आश्रम के महिलाओं ग्रुप में शामिल हो गई हैं। तुम लोग चिंता मत करो, कुछ करते हैं। अबे छोड़ो ना, उनसे हमका कौन सी आमदनी हो रही थी, उल्टा भाड़ा ही चढ़ रहा था। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखना, सारा हिसाब करके पैसा जरूर वसूल लेना, और हाँ दोबारा हमें तो लात मार के भगाना। लेकिन बिरजू भैया, ऐसे उनका काम बढ़ता गया तो धीरे धीरे सब चले कौनो नहीं जाने वाला। सुना है उनका काम बढ़ता ही जा रहा है। जो पास वाला हॉस्पिटल है ना मानसिक रोगियों का, उनमें भी उन्हीं की सब्जी सप्लाई हो रही है। लेकिन वहाँ तो अपनी सब्जियां सप्लाई होती थी। हाँ, लेकिन आज ही मना कर दिया हमें। उन 2 होटलों ने भी मना कर दिया है और भी 2 लोगों ने मना कर दिया है। अम्मा जी, चाय लो, चाय लो। बहन, चाय लो। हेलो जी, तुलसी समूह जी, बोलिए ना। हाँ हाँ, हो जाएगा, ठीक है। माँ, माँ, आप सबके लिए खुशखबरी है। क्या क्या? बेदी साहब ने 2 होटल मालिकों को बोला है। इन दोनों होटलों में सब्जी सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। क्या? हाँ, मालिक का फोन आया था, परसों से वहाँ सप्लाई करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हारे पास इतना सारा काम आ गया है। लेकिन बेटा, ये सब सामान पहुंचाने के लिए तुम्हारे पास साधन कहाँ है? अरे कहाँ, सब ठेला वाला आने से मना कर रहे हैं। बिरजू ने आने से सबको मना कर दिया है। टेम्पो वाला, हमें माफ कर दो बहन, हमने आपका काम करने से मना कर दिया था, लेकिन अब से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, ठीक है जी। अच्छा, हाँ हाँ, हम लोग आश्रम में ही है। ठीक है माँ, बेदी साहब हमसे मिलने आ रहे हैं। पूनम, अरे ओ पूनम कहाँ रह गई? हाँ दीदी आई, वो जरा बेडशीट बदल रहे थे। ठीक है, ये लो मिठाई का डब्बा। अजीत बाबू कहना सारे गांव में बंटवा देंगे। फैसला आ गया था? तुम्हारे भैया ऊपर लॉयर के साथ बात कर रहे हैं, फिक्र मत करना, फैसला हमारे ही हाथ में होगा। हाकिम सिंह है क्या? क्या हुआ? उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट है। उन्होंने धोखे से तुलसी के बारे में गलत मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में उन्हें अरेस्ट करने का आदेश दिया है। ये कैसे हो सकता है? वो लड़की तो पागल है। बुलाइए उन्हें, वरना हमें सख्ती करना भी आता है। आप लोगों के हिसाब से कोर्ट नहीं चलता। बुलाइए उन्हें। काहे चिल्ला रहे इंस्पेक्टर? क्या बात है? जाओ गिरफ्तार कर लो इन्हें। ये सब क्या है? कोर्ट का आदेश है, सजा हुई है आपको। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आप मत जाइए जी। देखिए, आप हमारे काम में रुकावट मत डालिए, वरना आपको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। आप ये गलत कर रहे हो। एक मिनट, तुम टेंशन मत लो, हम बताते हैं इसको कि कानून क्या होता है। ले चलो इन्हें, चलो। देखा, मेरे पति को जेल भिजवा दिया ना, उसके पूरे खानदान को मैं बर्बाद कर दूंगी, देख लेना तुम। ये आप परेशान मत होइए। अरे आप देखिए तो, वो तुलसी देहरी पे नहीं चढ़ पाएगी हमारी, बाहर से धक्के मार के निकाल दूंगी। हाँ तुलसी के बापू। अरे तुलसी की माँ, खुशखबरी है। अरे हाकिम को पुलिस पकड़ कर ले गई। अच्छा हुआ। अरे कोर्ट में जो किरकिरी हुई ना, मुंह नहीं उठा पा रहा था वो। अरे हमारी बेटी को पागल साबित करना चाह रहा था। अरे तुम्हें पता है उसकी एक भी नहीं चली। अरे कोर्ट में पता नहीं कहां से फर्जी कागज लाकर दिखा रहा था। क्या हमारी तुलसी को पागल बता रहा था? बेईमान कहीं का। अरे मैं उस अस्पताल के डॉक्टर बनर्जी को कोर्ट लेके गया था। मालूम चला कि उसने वहां का लेटर पैड चोरी करके, अरे जाली दस्तखत करके सर्टिफिकेट बनवाया था।
और तुम्हें मालूम है, अरे बनर्जी ने तो इतना तक कह दिया कि उसने किसी तुलसी नाम की लड़की का कभी इलाज ही नहीं किया। अच्छा हुआ, हाकिम के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। भगवान का आशीर्वाद है जी, वहाँ सब सही हो गया। यहाँ भी सब्जी का धंधा तेजी से बढ़ रहा है जी, पैसे आने लगे हैं। आप भी आ जाइए ना। अरे तुलसी तो खुश है ना? बहुत खुश है जी। आपको पता है, बाहर के बड़े बड़े कंपनी के लोग उससे मिलने आ रहे हैं। तुलसी और हमारे पूरे समूह की चर्चा बाहर भी हो रही है। अभी सब बाहर हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे जाना है। ठीक है तुलसी की माँ, ठीक है। माँ, बेदी साहब और जैन साहब आ गए हैं और आप यहाँ क्या कर रही हो? माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। तेरे बाबूजी का फोन आया था, कह रहे थे हाकिम तुम्हें कोर्ट में पागल साबित करके जमीन हथियाना चाहता था, लेकिन जज साहब ने उसका झूठ पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया। जैसे करनी वैसी भरनी। अब आप चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो बेटा। दादाजी, आपने इन महिलाओं को संगठित करके इनका जो मार्गदर्शन किया है वो मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। बेदी जी, ये आश्रम इसी प्रकार के कार्यों के लिए जाना जाता है। ग्रुप को आगे ले जाने में सबसे बड़ा योगदान तुलसी का है। नहीं दादाजी, हमने कुछ नहीं किया। अगर आप नहीं होते तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये बात तो 16 आने सच है। अच्छा, बातों बातों में जैन साहब से मिलवाना भूल ही गए। ये जैन साहब हैं, यहाँ के होटल और रेस्टोरेंट के प्रेसिडेंट हैं। ये आप लोगों के काम से बहुत खुश हैं। ये आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। इस बार होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों के बीच में हुई मीटिंग में हम लोगों ने आपकी सब्जियों के बारे में बहुत कुछ सुना जो तारीफ के काबिल है। इसलिए आज से होटल और रेस्टोरेंटों के मालिक ने यही निर्णय लिया है कि हम लोग आज से आप लोगों से ही सब्जियां मंगवाएंगे।